351 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। 100 से ज्यादा बैग खंगाले जा चुके हैं और अब भी नोटों के कई बैग खुलने बाकी हैं। इस बीच नेताओं में अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोटों की गड्डियां, बक्सी में रखा हुआ कैश, फर्श पर बिखरा हुआ कैश, धीरज साहू का काला साम्राज्य। कब खत्म होगी नोटों की गिनती? कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों की गिनती का काम 6वें दिन भी जारी है, क्योंकि बेहिसाब नोटों की गिनती 5वें दिन भी पूरी नहीं हो सकी। कई बैंक अधिकारी मशीनों की सहायता से सैकड़ों करोड़ के कैश को गिनने में लगातार जुटे हुए हैं। काली कमाई का पूरा हिसाब किताब किया जा रहा है। अब तक 351 करोड़ रुपए कैश बरामद। आयकर विभाग की 9 टीम, 80 अधिकारी गिनती कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के 200 कर्मचारी भी मौजूद। करीब 200 बैग और ट्रक में रुपयों को भरकर बैंक पहुंचाया। काली कमाई का कैश इतना ज्यादा है कि 24 घंटे गिनती के बावजूद गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने धीरज साहू के यहाँ मिले नोटों के पहाड़ को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। शाह ने कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। शाह ने कहा कि विरोधी दल इसलिए चुप है क्योंकि उनके अपने भ्रष्टाचार के राज खोलने का डर सता रहा है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की काली कमाई का पूरा हिसाब खुलकर सामने भी नहीं आया कि धीरज